अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वैशा अब्बास और आप देख रहे हैं BU TV की बैठक, जहाँ पे हम पाकिस्तानी ड्रामों को एनालिसिस करते हैं, रिव्यू देते हैं। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको हम राय के बारे में बातें की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी पे हम देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड्स में हमें क्या लगता है क्या होगा। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं युस्मा यूसुफ और उमामा आसिफ बनी। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या होने वाला है। तो आप हम लोग अपनी राय दें कि अब आपने एपिसोड तो देखे होंगे कि उसमें क्या हुआ और अब आपको आगे क्या लगता है क्या होगा। जैसे हमने अभी लास्ट जो था 8th एपिसोड में देखा कि मतलब वो उसका मतलब एक लव स्टोरी शुरू हो गई है अब के, जैसे कि हर ड्रामे में होता है। मुझे तो कुछ चेंज नहीं लगा। तो लेकिन एक जो इन्होंने नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो बहुत मतलब एक अजीब सा था, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसको कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया उसको, बस एकदम से। और मतलब मुझे तो पर्सनली सेहान का हार्ट ब्रेक बहुत बुरा लगा क्योंकि मतलब ये नहीं होना चाहिए था ड्रामे में, वो बहुत ही गंदा ट्विस्ट था। आई थिंक जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये लोग ड्रामा खींचेंगे, लाइक आउटसाइड द स्टोरी। देखें, स्टोरी ऑलरेडी काफ़ी वीक है, चाहे हमें ये बात पसंद हो या नहीं हो, लेकिन स्टोरी ऑलरेडी वीक है। स्टोरी में ऑलरेडी काफ़ी लूप होल्स हैं। एंड देन अब इन लोगों ने एक वो क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामे, उसमें एक लव ट्रायंगल ले आए ये लोग। अब औरंगजेब का कैरेक्टर ना कहीं हिंट हुआ, ना उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी। मतलब एक होता है ना, कोई हिंट होता है, कोई बात होती है, कुछ भी नहीं। एंड देन औरंगजेब का कैरेक्टर आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आ गया है। पर्सनली ना पसंद आ, मतलब इतना पसंद नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। एंड आई थिंक उसको प्लॉट ट्विस्ट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हिट नहीं कर रहा जैसे वो चाह रहे हैं। लाइक इनको हो गया होगा, सेहान के लिए दुख हमें नहीं हुआ। मुझे तो हो रहा है यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ और कर लो। जो नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रामों में होता है वही ट्रायंगल है, वही वाला सीन है। एग्जैक्टली। लेकिन आई थिंक लव ट्रायंगल करने के भी तरीके होते हैं। हमने टू सम एक्सटेंट एक लव ट्रायंगल का फील्ड में भी देखा है थोड़ा सा कि अब, लेकिन अगर हम वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, स्टोरी शुड मेक सेंस। और यहाँ पे जो अगर टिपिकली पाकिस्तानी ड्रामा में लव ट्रायंगल लगेंगे तो उसमें जो है वो लड़के भी दोनों तरफ ही इंटरेस्टेड लग रही होती है, लेकिन कफील में ऐसा नहीं था। कफील में तो दनीन ने कहीं पे भी एक ही साइड पे जो है वो अपने ओपिनियंस देते थे। और यहाँ पे तो हमें ये बात पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब सेहान किस तरफ जाएगा। लाइक देखें, देयर्स 2 एंगल्स जो हमेशा यूज़ किए जाते हैं। या तो वो बहुत दुख में आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देख के समझ ही सकते हैं कि वो बिल्कुल ही होगा। तो यही मतलब बहुत जो है ना, अब मतलब उसकी साइड से जो है ना थोड़ा सा एक दुख का पार्ट आ जाएगा। सही कह रहे, हार्ट ब्रेक एरा शुरू होगा दानिश तैमूर का। लेकिन एक और जो चीज़ जो आई होप ये लोग ना करें, वो एक वो रिवेंज प्लॉट स्कीम में अगर ले गए कि दानिश तैमूर मारता, दानिश तैमूर औरंगजेब को ही मार दे। यू नेवर नो। नहीं, वो नहीं है ऐसा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि उस पर आप लोगों ने प्रोमो देखा है अगले एपिसोड का, वो उसने बिल्कुल हार मान ली है। उसने कहा है कि मतलब मैं इस चीज़ का हकदार ही नहीं हूँ। तो मुझे नहीं लगता उसका हार्ट ब्रेक एरा ही शुरू होगा। लेकिन देखो, उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। हार के आगे वायलेंस भी आ जाता है कभी कभार। तो हो सकता है गन तो ऑलरेडी है उसके पास, अब वो किस पे तानेगा वो अल्लाह को पता। सही बात है। लेकिन जो हमने पिछले बात की थी, ये ड्रामा ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे प्लॉट होल्स हैं। विजुअली बहुत खूबसूरत ड्रामा है। लेकिन इससे तो करना है, हिबा बुखारी बहुत खूबसूरत है। दानिश तैमूर तो विजुअल अपील के लिए इस्तेमाल हो रहा है मोस्टली। सही बात है। इवन दानिश तैमूर के जो गाजी कैरेक्टर है, वो भी एक बहुत अच्छे लुकिंग के आदमी है। लेकिन जो मसला है ना, वो ये है कि एक तो स्टोरी बहुत रिपीटेड है। ये प्लॉट लाइन खानी से शुरू हुआ था, तब से हम यही हैं। ये प्लॉट लाइन बहुत रिपीटेड है, हमने हर जगह देख ली है। एंड अब जो ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, वो वही रिपीटेड ट्रोप्स, रिपीटेड कॉन्वर्सेशन। मतलब मैं आपको ये ड्रामा 4 साल में 3 बार निकाल के दे सकती हूँ कि ऐसा ही ड्रामा था। कैरेक्टर्स, विजुअल्स, लोकेशन सब बहुत अच्छा है, बस स्टोरी में ना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। इंटरेस्ट नहीं हो रहा। एक मैं विजुअल उसके लिए देख लूँ ड्रामा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड होता है ना कि आपको कुछ देखना होता है, आपको पता नहीं था क्या देखना है, ऐसे बैक बर्नर पे आप कुछ लगा के देख रहे हो। लेकिन एम आई इन्वेस्टेड इन दिस ड्रामा? लाइक फॉर एग्जाम्पल कफील हो गया, डॉक्टर बहू हो गया, ऐसे ड्रामे जिनमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। मुझे देखना है, मुझे जानना है आगे क्या होगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है बेसिकली। आपको पता नहीं है ना स्टोरी किस तरफ जाएगी।
जहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हो वहाँ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जहाँ ये जेनजी के रिलेटेड ड्रामे हाँ, बनाएंगे तो जेनजी exactly. जरूर देखेगा। एग्जैक्टली, जैसे कफीला ट्रेंडिंग हो रहे हैं ना बहुत। जैसे कफीला, उसमें भी एक तो जेंजी की तो हम पूरी वो लव स्टोरी उसी पे देख रहे हैं। डॉक्टर बहू भी आज एक बहुत मॉडर्न टॉपिक्स पे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक और पाकीज़ा भी आया था, उसके अंदर जो सारे एस्पेक्ट्स थे इमोशनली ड्रिवन थी। इसमें एक और मसला है, इमोशनली ड्रिवन कुछ भी नहीं है। हाँ, शरपसंद भी एक सोसाइटल इशू पे बनाया गया था। भाई मतलब सेहान का हार्ट ब्रेक हो गया है, लेकिन ये हार्ट ब्रेक हम बहुत बार देख चुके हैं। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि हम कुछ नया नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर हम इस ड्रामे के आगे डायरेक्शन के बारे में बात करें तो क्या लग रहा है आगे क्या होगा? मतलब बहुत ही, मुझे तो लगता है प्रिडिक्टेबल ही होगा सब कुछ, कि अब वो मतलब अगर वायलेंस भी करता है अगर वो, लेकिन तो फिर बेसिकली उसका दानिश तैमूर का यही काम है। हाँ यही काम है। अगर उसका हार्ट ब्रेक भी शुरू होता है फिर भी कुछ कुछ करके वो दोबारा से पैचअप कर लेंगे और फिर वही सब एंड हो में जाएगा। हैप्पी एंडिंग दिखा देंगे। वो हीरो बन के सब कुछ सही कर देगा और फिर एंड में हैप्पी एंडिंग हो ये जाएगी। ड्रामा में ही होता है। लेकिन पता है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस ड्रामे की ओएसटी देखें ना, उसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। दानिश तैमूर हॉस्पिटल में भी है, पता नहीं बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो आई फील लाइक इस ड्रामे में ना अभी बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली है, इसमें हम ऐसे होंगे कि यार ये कहाँ और ये बहुत से एग्जैजरेट करने वाले हैं ड्रामे को। ये तो पाकिस्तानी ड्रामों में बेसिकली ज़्यादातर ये जो दानिश तैमूर के ड्रामे होते हैं या कोई ऐसे वायलेंस वाले ड्रामे होते हैं उसमें ज़रूर ये लंबी करते हैं, जबकि अननेसेसरी होते हैं वो। ये सेम चीज़ हमने तेरे बिन में देखी थी, Exactly. जो 2 साल के लिए हाँ। इज़्ज़ती का कैरेक्टर गायब हो गया था। शेर में भी टू सम एक्सटेंट बहुत ड्रामेटाइजेशन थी। जो दुर्रे फिजा के साथ उसने ड्रामा किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी हमने बहुत ड्रामेटाइजेशन देखी थी। अब यही तो मसला है, हम ड्रामेटाइजेशन और लोकेशन के चक्करों में हम स्टोरी फॉरगो कर रहे हैं। Exactly. और ड्रामे का मेन पॉइंट ही स्टोरी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो ऑडियंस तो आएगी। और दानिश तैमूर को कितना देखेंगे तो व्हाट डू गाइस, अब हम थोड़ा बस आगे के एपिसोड में बात कर लेंगे कि आगे क्या होगा, ये वाली प्रेडिक्ट कर दें आप लोग चीज़ें। आगे तो आपने प्रोमो देखा है कि जो है ना उसमें वो औरंगजेब जो है वो प्रपोज कर देता है एलिफ को कि वो, लेकिन मुझे लगता है कि सब इतनी जल्दी तो नहीं हाँ, मानेगी। एलिफ मना कर देगी, एलिफ रिजेक्ट कर देगी उसको। एलिफ या तो आउटराइट रिजेक्ट कर देगी, या फिर उसको होल्ड पे रख देगी। हाँ, या उसको बिल्कुल ऐसे होगा कि अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे कुछ, कि वो हाँ। एम्बिगुअस रख देगी कि अभी कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि अगर उसने जवाब दे दिया, वो शादी के लिए राजी हो गई, हाँ, लेकिन इससे ये हो सकता है कि फिर सयान का हार्ट ब्रेक डीपन होगा। हाँ। फिर उसे रियलाइज होगा कि उस ओ माय गॉड ये तो मुझसे प्यार करता है, तो फिर एलिफ और सयान का कुछ शुरू हो सकता है। हाँ। लेकिन आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा अगेन स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलिफ भी एट सम पॉइंट सेहान से ना थोड़ा सा अटैच हो गई है, क्योंकि उसको ये तो होगा ना कि वो पूरा वक्त उसके साथ था और किस तरह से उसने उसका ख्याल करा जब गोली एटलीस्ट वो लगी थी। प्यार नहीं तो दोस्ती तो हाँ। उसको वो हो गई है ना उससे तो। एंड आई at थिंक least- अगर नेक्स्ट एपिसोड में वो उसको सच बता देता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ हेजिटेंस होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम सयान का कैरेक्टर देखें, उसने उसका पूरा ध्यान रख रहा है, उसकी अम्मी का जो मरियम का रेस्टोरेंट है वो पूरा सब देख रहा है, तो एट टू सम एक्सटेंट उसकी जो हेल्पिंग हैंड है वो कोई युस्मा वाली बात, कोई तो कनेक्शन बनेगा ही हाँ, ना। कुछ तो होगा। तो अब ये देखना है कि औरंगजेब रिजेक्ट होता है या सयान, या सब ऐसे ही औरंगजेब। चलेंगे। इंशाल्लाह औरंगजेब को ही होना चाहिए और यही होगा। बिल्कुल जो हीरो है Typical वो तो पाकिस्तानी हाँ, स्टोरी। ऐसा तो नहीं कर सकते हीरो के साथ। इसमें लेकिन फिर पता है क्या हो सकता है, औरंगजेब रिजेक्ट हुआ क्योंकि औरंगजेब प्रोमो में भी कह रहा है मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। हाँ। तो हो सकता है कि जो हम समझ रहे हैं दानिश तैमूर वायलेंट हो जाएगा, हो सकता है औरंगजेब दानिश तैमूर के लिए लाइक होता है ना, बिल्कुल। ही गोज आफ्टर सेहान के कैरेक्टर के Villain वाला चीज़ आ तुमने गई है। मुझसे मेरा प्यार छीना है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, ये हो सकता है। ये क्योंकि- आई थिंक ज्यादा बेटर प्लॉट ट्विस्ट होगा। हाँ। क्योंकि आई डोंट थिंक सेहान के, क्योंकि भाई तुम्हारी बात, सेहान के कैरेक्टर जिस तरीके से डेवलप हो रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है वायलेंस से थोड़ा पीछे हट रहा है बनस्बत वो रिवेंज प्लॉट लाइन में नहीं जाएगा। औरंगजेब जा सकता है, हाँ। औरंगजेब मारेगा सबको। तो उसमें मतलब तो हमें ये potential नहीं लगता है कि आगे जो है वो स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली हाँ, है। हो सकता हाँ, हो जाए। वो टिपिकल नहीं रहेगी फिर। हाँ। देखिए इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डेफिनेटली इसी वजह से फिर भी देखें ड्रामा देख रहे हैं अभी भी हम। Exactly. इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डर इस बात का है कि ये इंटरेस्टिंग के चक्कर में फिर ड्रामेटिक करके बहुत स्ट्रेच ना कर दें प्लॉट, वो मसला हो धूम वाला जाएगा। म्यूजिक भी आना चाहिए आता। या 2-3 लव सॉन्ग भी डाल दो, इंडियन movie ड्रामा बना हो दो। जाएगा।
तो कोई मतलब अब हमें लगता है कि आगे ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसी तरीके से हम आपको आगे के एपिसोड्स में भी मिलते रहेंगे, ऐसे ही ड्रामों के पे बात करेंगे और बहुत सारे ड्रामों पे बात करते हैं, लेकिन अभी हम जो हमारा ऑन गोइंग ड्रामा है उसके एपिसोड्स आएंगी और हम आपको यहीं पे मिलेंगे इसी स्टेज पर, इसी बैकग्राउंड के साथ, इन्हीं लोगों के साथ। तो तब तक आप देखते रहें व्यू टीवी की बैठक। मैं वही शहबाज, अल्लाह।